हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछले क्लास में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। और वीडियो शुरू करने के पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है उसको ज़रूर देना। इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, समान व्यास एवं समान ऊंचाई वाले 3 जारों में प्रथम का 2/3 भाग, द्वितीय का 5/6 भाग एवं तृतीय का 7/9 भाग हल्के गंधक के अम्ल से भरा था। इन तीनों जारों के अम्ल को यदि 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले एक जार में रखा जाए तो जार के अम्ल की ऊंचाई 4.1 डेसीमीटर हो जाती है। प्रथम 3 जार का देखो, ये जो प्रथम 3 जार में जो बोला हुआ है ना कि समान व्यास एवं समान ऊंचाई, तो व्यास जो है वो हमारा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देखो यहाँ पे, प्रथम 3 जारों की व्यास यदि 1.4 डेसीमीटर हो तो उनकी ऊंचाई क्या था, मतलब हमें ऊंचाई निकालना है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना कि जो 3 जो छोटे जार था उसका जो ऊंचाई है उसको हम h मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, जो छोटे जार है जो उसका व्यास दिया हुआ है 1.4 डेसीमीटर। यहाँ से हम अर्ध व्यास निकाल लेंगे। अर्ध व्यास कितना निकला हमारा, 0.7 डेसीमीटर। ठीक है, अब पकड़ते हैं कि बड़े जार की ऊंचाई। ठीक है, क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन तीनों जार के अम्ल को यदि ये 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले एक जार में रखा जाए, मतलब ये जो है ना, ये बड़ा जो जार है उसका व्यास दिया हुआ है और ये है उसकी ऊंचाई। ठीक है, तो बड़े जार की ऊंचाई हो गया 4.1 डेसीमीटर एवं व्यास जो है 2.1 डेसीमीटर। यहाँ से अर्ध व्यास हम निकाल लेते हैं, R बराबर 2.1/2 डेसीमीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या। तो क्वेश्चन में बोला जाता है कि अगर 3 हमारे पास जार है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये पहला जार है, ये दूसरा जार है, ठीक है, और ये जो है ये हमारा तीसरा जार है। इन तीनों जारों में कुछ अम्ल भरा हुआ था और इन तीनों जारों का जो अम्ल है वो एक बड़े जार में डाला गया। ठीक है, बड़े जार में डाला गया। अब बोला जाता है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि प्रथम में 2/3 भाग था अम्ल, द्वितीय में 5/6 भाग था और तृतीय में 7/9 भाग था। ठीक है, और इन तीनों अम्ल को इस बड़े वाले जार में डाला गया, जिसकी ऊंचाई थी कितनी, जिसकी ऊंचाई यहाँ पे 4.1 बोला गया है और इसका अर्ध व्यास हम लोगों ने निकाल लिया है 2.1/2 के बराबर। ठीक है, अब हमको करना क्या है, देखो अब यहाँ से हम आराम से समझ सकते हैं कि अब हमको निकालना है इसका आयतन, जिसमें देखो इसका जो अर्ध व्यास है वो बराबर रहेगा, ऊंचाई भी सेम, इसका भी अर्ध व्यास सेम रहेगा, ऊंचाई सेम रहेगा, अर्ध व्यास बराबर है, ऊंचाई सेम है। तो हमको इसका आयतन निकाल लेना, मीन्स वॉल्यूम निकाल लेना है। तो सबसे पहले देखो हम लिख सकते हैं 2/3। अब ये बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। पाई हमारा देखो r दिया हुआ है 0, तो यहाँ पे 0.7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और h हमें नहीं पता है। हो गया, ये हो गया पहला। दूसरा 5/6 भाग था किसका, इसका हो, इस बर्तन का आयतन का, अम्ल भरा हुआ था ना इतना भाग, तो 5/6, फिर उसका आयतन निकाल लो, तो पाई r कितना हुआ 0.7 स्क्वायर h। तीसरा क्वेश्चन में बोला हुआ है, तीसरा भाग में बोला है 7/9 भाग था, तो उसका आयतन निकाल लो, पाई 0.7
का होल स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब ये तीनों को डाला गया किसमें, इसमें, ये बड़े वाले में। तो यहाँ पे पाई, देखो रेडियस कितना है यहाँ पे 2.1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और ऊंचाई कितना बोला हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 4.1 डेसीमीटर। तो यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब हो गया, घन डेसीमीटर। ठीक है, अब देखो ये सारे कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो पाई 0.7 का होल स्क्वायर h, ब्रैकेट बंद करते हैं। अब कॉमन लेने के बाद क्या बचा रहेगा, 2/3 भाग प्लस 5/6 भाग प्लस 7/9 भाग बचा हुआ है, बराबर। देखो यहाँ पे पाई है, यहाँ पे हम लिखते हैं 21 2.1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे h 4.1। ठीक है, अब दोनों तरफ देखो पाई और पाई हम काट देते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, h निकालना, उसके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.7 का होल स्क्वायर h, इसको सॉल्व करने पे आएगा। ठीक है, तो इसका जो लसपा आएगा यहाँ पे, ये तो 18 आ जाएगा, 3 छक 18 मतलब 12। ठीक है, 12 और ये 6 3 18 15, 12 15 27 और यहाँ पे 14 मतलब 41। तो ये हो गया, को लिख देते हैं डेसीमीटर क्यूब। तो h बराबर, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2.1 गुने 2.1 और यहाँ 4 इंटू 4 इक्वल लिख देते हैं, 2 दूना 4 हो गया। अच्छा, गुना 4.1 नीचे करते हैं 0.7 0.7। ठीक है, 41 नीचे आ गया है और 18 ऊपर चला गया, यहाँ पे डेसीमीटर ही बचेगा। अब इसको काटाकुटी करते हैं। तो ये हो गया 3, ये हो गया 3 7 21। ठीक है, अच्छा हो गया। और ये अगर हम इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 2 9। ठीक है, अच्छा यहाँ 10 दे देते हैं ताकि ये जो दशमलव है ये हट जाए। तो ये और ये कट गया, तो देखो कितना आएगा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 3 3 9 9 81 81 बटा यहाँ पे 2 है इंटू 10 है, ये इतना डेसीमीटर। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.05 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये है जो है उस बड़े वाले जार का, छोटे वाले जार का ऊंचाई हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। एक मुंह खुला एक लंब वृत्ताकार बर्तन के समग्र तल का क्षेत्रफल 2002 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बर्तन के आधार का व्यास कितना है, ये इतना है। देखो व्यास मतलब डायमीटर दे दिया है, तुमको अर्धव्यास निकालना होगा। होने से बर्तन में कितना लीटर जल अटेगा ज्ञात करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो माना कि बर्तन के आधार का क्या व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम लोग देखो ये डी दिया हुआ है, तो हम लोग आर निकाल रहे हैं, अर्धव्यास 14/2 7 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं कि ये जो बोल रहा है कि एक लंब वृत्ताकार जो बर्तन है उसका ऊपर का जो मुंह है वो खुला हुआ है। ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन पे कुछ नहीं है, ये खुला हुआ है। ठीक है, और ये ढका हुआ है। ठीक है, ये ढका हुआ है और इस तरफ भी ये सब ढका हुआ है। तो अब हम समझेंगे कि यहाँ पे बोला हुआ है कि समग्र तल का जो है क्षेत्रफल, ठीक है, ये ढका हुआ है, तो समग्र तल का क्षेत्रफल कितना है, 2002 वर्ग सेंटीमीटर है।
सेंटीमीटर है, 2002 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखो, अब फॉर्मूला हम लोग को पता है कि समग्र तल का क्षेत्रफल क्या है। समग्र तल का क्षेत्रफल होता है, पहले तो ये कर्व्ड वाला फेस मतलब 2πr/h रहता है, ठीक है, और दो तल हैं ये और ये, लेकिन हम लोग तो फॉर्मूला यूज करते हैं πr² प्लस πr², तब होता है देखो 2πr², तब यहाँ पे आता है 2πr² और फिर ये फॉर्मूला बन जाता है समग्र तल का क्षेत्रफल। पर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये जो ऊपर वाला जो है ये खुला हुआ है, मतलब एक जो πr² जो हम लोग का समग्र तल में लगता था वो यहाँ नहीं बैठा सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला तल खुला हुआ है। तो बस समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पे, इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पे होगा 2πr/h प्लस πr² बराबर 2002 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक तल खुला हुआ है तो इसलिए हम उसका फॉर्मूला नहीं बैठा रहे हैं, ठीक है, जबकि समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन प्रश्न में बोला हुआ है कि ऊपर वाला जो भाग है वो खुला हुआ है, वहां पे कोई भी मतलब जो भी है बर्तन का जो जिससे बना हुआ है वो नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम बस एक ही तल का क्षेत्रफल लेंगे और ये है वक्र तल, तो ये तो पूरा लगेगा ही, तो ये टोटल मिला के होता है समग्र तल का क्षेत्रफल। तब यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ से हमको निकालना है कि अच्छा r निकाल, यहाँ से हमको h निकाल लेना है, तो 2 × 22/7। अच्छा, अर्धव्यास यहाँ पे 7 दिया हुआ है, h हमको पता नहीं है, πr² मतलब यहाँ पे 22/7 गुने 7 गुने 7 और यहाँ पे 2002 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये 7 कट गया, यहाँ पे 154 और यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे 44h 2002 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा, 44h 2002 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे होगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 44h, तो h बराबर यहाँ पे हो गया 1848 बराबर 44। अब इसको काटते हैं हम लोग, 4 से काटते हैं तो ये 11 और ये जाएगा 4 × 16, ठीक है, 4 × 24, 4 × 8 और 11 से कट गया, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। तो जो है हमारा जो ऊंचाई निकलेगा वो निकलेगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर ये सॉल्यूशन तुम लोग को सही में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन जो होगा नेक्स्ट वीडियो में